स्पाइन की समस्याएं धीरे धीरे हमारे साथ जीवन में बढ़ती जा रही हैं और लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि हम लोग स्पाइन को समझने में नाकामयाब से रहे हैं एज अ साइंस। सभी लोगों को लगता है स्पाइन का मतलब है बेसिकली ब्रेन से कुछ कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ द बॉडी की, और या फिर अगर बात करें तो बेसिकली कुछ बोन्स हैं जो इधर उधर हो जाती हैं, कुछ इस तरह की कंसेप्ट्स लोगों के दिमाग में हैं। आज मैं आपसे सुखायु के प्लेटफॉर्म से एक चीज़ जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो डिस्कस ये है कि स्पाइन को समझें कैसे। स्पाइन आखिर है क्या, ऐसी क्या खूबियाँ हैं जिनकी वजह से ये परेशानियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, बहुत सी बीमारियों के नाम हैं आज हमारे पास। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, स्पाइन की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक कर्वेचर में होती है। ये एक एस नुमा स्ट्रक्चर बनाती है। एस नुमा स्ट्रक्चर के पीछे जो एक लॉजिक है वो लॉजिक है कि ये सस्पेंशन देती है। ये हमारी बॉडी का सस्पेंशन सिस्टम है। सस्पेंशन सिस्टम की बात करते हैं तो मैकेनिकली सस्पेंशन सिस्टम दो तरह का होता है। एक तो होता है पैराबोला, ये जो अभी मैंने आपके सामने बनाया। दूसरा होता है एक स्प्रिंग सिस्टम जो इस तरह का होता है। तो कमाल की बात यह है, आज तक कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर इतनी खूबी से इस चीज़ को डिज़ाइन नहीं कर पाया कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हों। जैसे बड़ी भारी जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें ये अलग अलग लगे होते हैं लेकिन इकट्ठे कभी नहीं होते हैं। कुदरत ने हमें ये चीज़ इकट्ठे दी है और उसकी खासियत ये है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हम डिस्क मान लेते हैं, ठीक है, और ये बोन्स हैं बीच में बोन्स हैं। ये स्प्रिंग की तरह काम करता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की एक वैल्यू है जिस पर आधुनिक विज्ञान या पाश्चात्य विज्ञान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया है। किसी भी व्यक्ति ने उस चीज़ को समझने की प्रयास नहीं किया ट्रीटमेंट के परिप्रेक्ष्य से। क्योंकि अगर आप अपनी एमआरआई की रिपोर्ट देखते हैं ना तो आपको उसमें क्लियर कट एक वर्ड लिखा मिलता है, स्ट्रेटिंग ऑफ स्पाइन या फिर लॉस ऑफ लॉर्डोसिस, वो चीज़ आपको मिलती है लेकिन कंसेप्चुअली उस चीज़ पे काम नहीं किया जा रहा है। अब मान लीजिए मैं इस कर्वेचर को थोड़ा सा भी सीधा करता हूँ जिसको लॉस ऑफ लॉर्डोसिस कहते हैं। ये देखिए मैंने इसको सीधा कर दिया। किसी भी कर्वेचर की हुई चीज़ को अगर आप स्ट्रेट करेंगे तो उसकी लंबाई स्वाभाविक तौर पे बढ़ेगी। वो बढ़ी हुई लंबाई, अब कमर तो लंबी होने से रही, कमर या गर्दन दोनों में से कोई भी चीज़ लंबाई नहीं बढ़ेगी। वो चीज़ बेसिकली एकोमोडेट होती है वो सारी की सारी दूरी इन क्षेत्रों में। इस जगह पर एक स्ट्रक्चर पड़ी है जिसे डिस्क कहते हैं। लंबर रीजन में ये इस तरह की होती है, बीच में न्यूक्लियस पल्पोसस है और सर्वाइकल में ये इस तरह की होती है। ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये करता है हाइड्रोलिक सस्पेंशन का काम। देखिए अब तीसरी तरह का सस्पेंशन स्पाइन में हमारे लिए अवेलेबल है। यह हाइड्रोलिक सस्पेंशन की खासियत ये होती है, जब भी आप किसी हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करते हैं, जैसे कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे। बेसिकली हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए मुझे इसको रीनरिश करना बहुत ज़रूरी है। रीनरिश कैसे होगा? ब्लड से होगा, ब्लड सप्लाई आएगी। अब मान लीजिए मैंने इसकी लंबाई बढ़ाई, बढ़ी हुई लंबाई कहीं तो एडजस्ट होगी, एडजस्ट यहाँ हुई, इस पे प्रेशर आया, ये ब्लड सप्लाई रुकने लगी। ब्लड सप्लाई के रुकने से जो पहला प्रभाव आएगा वो ये जेली जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो आपकी एमआरआई की रिपोर्ट में एक चीज़ आती है डेसिकेशन, डिस्क डेसिकेशन। डेसिकेशन बेसिकली डेसिकेटेड फॉरेस्ट वर्ड से लिया गया। पतझड़, पतझड़ क्या होता है? जब आपके कोई भी प्लांट को लीव्स को सप्लाई नहीं मिलती है उसे पतझड़ कहा जाता है। तो ये जो पतझड़ की कंडीशन है उससे ये इसका लचीलापन खत्म होना शुरू हो जाता है। लचीलापन खत्म हुआ तो ये चीज़ जो वापस इसको हाइड्रोलिक सस्पेंशन दे रही थी, इस जगह को ऊपर नीचे लेके जा रही थी, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब तीन चीज़ें बनी हमारे पास। मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से कर्वेचर खराब हुआ, इसकी वजह से स्पेस कम हुआ, स्पेस कम होने की वजह से प्रेशर आया, ब्लड सप्लाई रुकी, डिस्क का लचीलापन गया तो उससे डिस्क के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ये बेसिकली हम आपको इसलिए समझाना चाहते हैं। बहुत से ऐसी क्योरीज आते हैं, स्लिप डिस्क हो गई है तो सही कैसे होगी? सर, if we have a scientific logic for that, then we can do that. That is a fact. तो वो चीज़ जो फैक्चुअल तरीके से उस चीज़ को अगर देखा जाए, अगर उससे प्रेशर कम कर दें और ब्लड सप्लाई को रीजनरेट करें हम लोग, जो कि हम लोग पिछले 11 सालों से बहुत बखूबी कर रहे हैं। 10,000 से पेशेंट का डाटाबेस होना, 10,000 से ज़्यादा पेशेंट का डाटाबेस होना एक बड़ी चीज़ हो जाती है।
हर एक पेशेंट के साथ हम लोगों ने रेपिटेटिवली इस चीज़ को करके देखा है। ब्लड आर्टरीज की एक खासियत है, इनको रीजनरेट किया जा सकता है। इस लचीलेपन की खासियत है, इसको रीजनरेट किया जा सकता है। तो फिर स्लिप डिस्क को ठीक क्यों नहीं किया जा सकता है? देखिए, ये सिंपल सा एक सिस्टम है जिसमें हमें एक चीज़ को समझना है कि इसकी स्ट्रक्चर पे काम करना है। सुखायु आयुर्वेद पे जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, उस काम में 90% चीज़ यही है कि हम लोग इस कर्वेचर को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चर का मतलब हम पहले मसल्स पे काम करते हैं पंचकर्म से, जिससे वो रिलैक्स होती हैं, और धीरे धीरे योगासन से वो चीज़ पूरी ठीक हो जाती है। योगासन से जो चीज़ ठीक होगी वो स्पेस है, पंचकर्म से ब्लड सप्लाई, इससे स्ट्रक्चर। तो कुल मिलाकर अगर आप स्लिप डिस्क से परेशान हैं तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आराम से ठीक की जा सकती है। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि ये ठीक नहीं होगी। और कम उम्र के जो लोग हैं, 40 से नीचे के लोग हैं, उनमें 101% रिकवरी मिलती है पेशेंट्स में। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई लोगों का एक सवाल होता है कि गारंटेड इलाज है। गारंटेड कुछ नहीं होता है। कारण सिंपल सा है, क्योंकि योगासन आपको करना है, कोई भी काम करना है आपको करना है। उसमें हमारी टीम आपको सहयोग कर सकती है, आपको मार्गदर्शन कर सकती है। लेकिन वो जो चीज़ की हाँ ठीक है जी आप कर दीजिए, किसी के करने से नहीं होगा, उसमें आपका योगदान और आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा रहेगी। तो अगर आप स्लिप डिस्क से परेशान है, बेशक वो गर्दन में हो या कमर में, तो इस चीज़ को भूल जाइए कि वो ठीक नहीं हो सकते, और उसके लिए सर्जरी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत से ऑप्शन हैं, और आयुर्वेद एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नेचुरल तरीके से आपकी डिस्क को हील किया जा सकता है। तो आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे, वेब पेजेस पे जाइए, फेसबुक पेज पे कनेक्ट रहिए, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हम रेगुलरली कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते रहेंगे जो आपको एजुकेट करते रहें। नमस्कार दोस्तों, कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मेल कीजिए। कॉल से ज़्यादा बेटर होता है कि आप मेल पे अगर इन्फॉर्मेशन भेजें तो हम आपको अच्छे से बता पाएंगे। धन्यवाद।